तो हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हो आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राम शंकर अवस्थी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, कल के जो हमारा पार्ट 1 था उसमें हमने दिखाया कि अपनी जो पुरानी संस्कृति है उसमें हमारी जो भी चीज़ें थी वो मैंने आपको दिखाई, और किस चीज़ का क्या काम है वो मैंने आपको बताया। तो उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए आज सेकंड पार्ट है। तो मैं दिखाऊंगा कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी मेरे को दिखानी बाकी रह गई है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो चलिए, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको गागर, जिसको हमारे यहाँ मतलब गागर बोलते हैं, उसको दिखाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये है, इसको हमारी भाषा में गागर बोलते हैं, और ये तांबे की बनी हुई होती है, जो कि पानी के लिए मतलब पानी भरने के लिए सबसे शुद्ध भी मानी जाती है, क्योंकि इसको शादी के टाइम में भी जो धारा पूजन होता है उसमें प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें पानी भरा जाता है, और इसको इसमें पकड़ने के लिए जो है वो लॉक बनाया गया है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो ये गागर है। तो पुरानी चीज़ें के सर्च एंड रेस्क्यू में हमें एक चीज़ और देखने को मिली है, और ये जो आप लकड़ी का एक डंडा टाइप का देख रहे होंगे, ये है हमारे यहाँ इसको गिंजाला बोलते हैं। और इससे पहले के ज़माने में ओखली में जो है धान की कुटाई हुआ करती थी। और ये जो आपको यहाँ पे डिज़ाइन टाइप का दिख रहा है, यहाँ से ये इसको पकड़ने के लिए मतलब बनाया गया था कि आदमी अपनी मुट्ठी के हिसाब से, या जिस हिसाब की जिसकी जो मतलब पकड़ने का जो स्टाइल है उस हिसाब से इसको बनाया गया था। तो इसको देखिए दोस्तों, किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता था। और इस पे जो है इसके एक सबसे नीचे डाउन पे जो है एक लोहे का एक रिंग लगाया जाता था, जिससे कि धान जो है आसानी से ओखली में कूटा जा सके। तो अभी और चीज़ें दिखाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, ये एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है, और ये है हमारे पूर्वजों द्वारा बनाए गए हल। अब तो इनका स्थान ट्रैक्टर आदि इत्यादि ने ले लिया है, लेकिन पहले ज़माने इन्हीं हलों का प्रयोग किया जाता था। और जो मैंने आपको नशेड़ा बताया था वो इस प्रकार से यहाँ पे फिट किया जाता था। और इसकी एक लंबी सी एक ये जो इसमें लाट बोलते थे हमारे यहाँ इसको, ये लगाया हुआ होता था, और इसको बैलों के सहारे जो है वो खींचा जाता था। तो दिखाता हूँ आपको। इसके साथ एक और चीज़ होती थी, वो भी आप मैं दिखाऊंगा। हमारे यहाँ उसको हमाई बोलते थे। दिखाता हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए दोस्तों, ये है बैलों के कंधों के ऊपर रखी जाने वाली हमाई, इसको बोलते थे हमारे यहाँ। इसके बीच में जो है, इसके मतलब यहाँ पे बैल के कंधे में इसको डाला जाता था, और एक बैल के कंधे में उसको डाला जाता था, और फिर इसके द्वारा उनके यहाँ से इसको नीचे से बांधा जाता था। और फिर इसके साथ जो है रस्सी के सहारे ये जो मैंने आपको हल दिखाया उसको अटैच किया जाता था, और फिर बैलों के द्वारा ये जो है खेतों की जुताई की जाती थी। तो अभी भी हमारे यहाँ ये चीज़ें रखी गई है, और हमारे पूर्वजों के द्वारा ये चीज़ें बनाई जाती थी। और ये जो है ये मतलब एक अच्छी लकड़ी के बनाए हुए होते थे। तो दोस्तों, हमें एक और चीज़ देखने को यहाँ पे मिली है। हमारे यहाँ ओखली में धान कोड़ते समय इसका प्रयोग किया जाता था। तो इसको हमारी लैंग्वेज में रिउड़ा बोलते हैं। रिउड़ा, इसको ओखली के चारों तरफ रखा जाता था, और इसके बीच से जो है वो धान को, जो मैंने आपको बोला था, मतलब धान को कूटा जाता था। जो अभी मैंने आपको एक डंडा से दिखाया, जिसको हमारे यहाँ गिंजियाला बोलते थे, उसके द्वारा इसको कूटा जाता था। इससे क्या होता था कि जो ओखली के अंदर जो धान होता था वो बाहर नहीं गिरता था, तो इसलिए इसको बनाया जाता था। तो देखिए दोस्तों, पुरानी चीज़ें अभी भी काफ़ी संभाली हुई है मम्मी पापा लोगों ने। तो दोस्तों, अभी मैं आया था इधर पुरानी चीज़ों को ढूंढने के लिए, तो मुझे अभी कुछ चीज़ें यहाँ पे मिली है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मिली हैं और किस चीज़ का क्या काम होता है। तो आप देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, परसों मैंने आपको बताया था कि जो रौड़ी होती है उससे हम मट्ठा लगाते हैं, तो जो दो छेद होते थे उस पर जो मैंने आपको दिखाए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे ये अटकाए हुए रहते थे रस्सी के द्वारा। ये इस पर हल्का सा आपको छेद दिख रहा होगा, इधर से रस्सी डाली हुई होती थी और वो अटके हुए होते थे। तो इसके बीच से जो है रौड़ी को फंसाया जाता था। एक ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों के बीच से जो है रौड़ी को फंसाया जाता था। और उसके बाद जो है
दही को मनते थे, यानी उसकी मट्ठा लगाते थे, तो फिर मक्खन निकाला जाता था। तो ये पहले ज़माने में जो है प्रयोग हुआ करते थे। अब इनका स्थान मशीनों ने ले लिया है, तो ये भी अब हटा दिए गए हैं घरों से, और ये घर वालों ने संभाले हुए थे तो ये मिल गए हैं मुझे। इनको भी मैं संरक्षित करने की कोशिश करूँगा। ये दोनों एक ही मतलब मट्ठा लगाने के ही काम आते थे। उसके बाद मैं बात करूँगा, ये लोटा आपको दिख रहा होगा, इसको हमारे यहाँ करवा टाइप का ही कहते हैं, करवा बोलते हैं। तो ये अब बाज़ारों में भी बहुत कम मिलता है, और पहले के ज़माने लोग इसी से पानी पिया करते थे। इसका पानी बहुत ही मतलब स्वादिष्ट होता है, और ये तांबे का बना हुआ है, बहुत ही उच्च क्वालिटी का होता था उस टाइम। इस प्रकार की चीज़ें आज के ज़माने तो सब इन चीज़ों की जो जगह है वो प्लास्टिक वाले जग, बर्तन और गिलासों ने ले लिया है। तो क्या ही कह सकते हैं दोस्तों, इन चीज़ों को सुनिश्चित करने की भी मैं पूरा भरपूर प्रयास करूँगा। और ये आपको जो दिख रहा होगा दोस्तों, ये आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है। अगर आप लोगों ने इसे पहले कभी देखा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये हुक्का हुआ करता था। पहले के लोग नशा तो बिल्कुल भी नहीं करते थे, लेकिन एक मतलब वो हुक्का पीते थे। उस समय सिगरेट ये कुछ चीज़ें नहीं थी, तो वो हुक्का पीते थे। तो इसमें एक ऊपर से मतलब यहाँ से हमने लकड़ी वाला जो है वो हटा दिया है, लेकिन इसमें ऊपर लकड़ी वाला होता था, और ऊपर से एक साज होती थी जिसमें कि तंबाकू रखा जाता था, और उसके बाद कोयले रखे जाते थे, और इसमें अंदर जो है वो पानी भरा हुआ होता था, और ये होती थी इसकी नली में लकड़ी भी लगी हुई होती थी। और उसके बाद इसको इस प्रकार से यहाँ पे फिट करते थे, और उसके बाद जो है हमारे जो पूर्वज होते थे वो इसको मतलब स्मोक के रूप में जो है प्रयोग करते थे। तो ये बहुत ही शुद्ध होता था, क्योंकि इसमें जो है इसका जो धुआं होता था वो पानी से मतलब पहले पानी में जाएगा, और फिर पानी के द्वारा नली से इसको लोग मतलब पीते थे। तो ये हुक्का है, ये तो लगभग विलुप्त होने के ही कगार पे है। तो इसका लकड़ी वाला वो पोर्शन जो है वो टूट गया था, बट जो इसका जो तांबे का पोर्शन है वो बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि आपको दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे मिली हैं। तो ये बहुत ही कीमती चीज़ें हैं और बहुत ही भारी है। उस टाइम की मतलब चीज़ें बहुत ही मतलब शुद्ध धातु की बनी हुई होती थी। तो ये भी हुक्का है। इसको मेरे नाना जी बहुत पीते थे। मैंने मतलब बहुत देखा है नाना जी को। दादा तो कम ही पीते थे, लेकिन नाना जी बहुत पीते थे। इसके अगले क्रम में मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ, और ये छालनी है। छालनी अब ये छोटे रूप में हुआ करती है, लेकिन अब ये पहले ये बड़ा रूप में हुआ करती थी। तो इससे आप गेहूँ हो गया, दाल हो गई, या फिर आपके चौलाई हो गई, ये छानने के काम आता है। तो ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है। ये छेद इस पर मतलब कुछ बारीक छेद वाले होते थे, कुछ मोटे छेद वाले होते थे। तो ये बारीक छेद वाला है। शायद ये चौलाई या झंगोरा कोदे को छानने के लिए जो है प्रयोग किया जाता था। अब ये चीज़ें कोई बो नहीं रहा है, तो इन चीज़ों को छानना ही क्या है दोस्तों। और अब मैं आपको दिखाऊंगा, ये चीज़ आपको दिख रही होगी। तो ये देखिए दोस्तों, ये खाना बनाने के लिए प्रयोग होता था। और ये देखिए इससे क्या होता था कि करछी के रूप में इसका प्रयोग होता था। पहले क्या होता था कि बड़े मात्रा में जो है खाना बनाया जाता था गांव में। किसी की शादी में हो गया, किसी के मुंडन संस्कार जो भी है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता था। तो अब भी मतलब अब इसका स्थान तो मतलब समाप्त होने ही वाला है। अब इसका स्थान किसी और चीज़ों ने ले लिया है। पहले ये चीज़ें लकड़ी की बनी हुई होती थी, समय के साथ बदला हुआ तो अब ये लोहे की भी आ चुकी हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे मिली है। और अभी मैं एक चीज़ आपको और दिखा लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये एक बड़ी कड़छी के रूप में प्रयोग होती है। इसको हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, छोपा बोलते हैं। अगर आपके यहाँ कुछ और बोलते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये भी मतलब बहुत प्रयोग होता है बड़े खानों में, जहाँ मतलब बड़ा खाना होता है वहाँ इसका प्रयोग होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए दोस्तों, गांव में जो है जो कद्दू रखे हुए होते हैं वो संरक्षित करके रखे हुए होते हैं, क्योंकि ये अगली बार काम आ जाए। या इनका जो है रायता बनाया जाता है, और मीठा कद्दू होता है। या इनको हमारे यहाँ तो अधिकतर पशुओं के लिए भी इनको मतलब एक मतलब चारे के रूप में भी देते हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे कद्दू हैं 1 2 3 4 बहुत ही बड़े बड़े हैं और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो दोस्तों ऐसी चीज़ें मिलना बहुत ही टफ़ है। तो मैं आप लोगों से भी विनती करता हूँ कि आप लोग भी इन चीज़ों को संरक्षित करने की मतलब कोशिश करें, अगर आपके घर में ये चीज़ें हैं तो। दोस्तों आपने देख लिया है, मैंने आपको दिखा दिया है कि पुरानी चीज़ें हमारे घर में क्या है और मैं किस चीज़ को संरक्षित करने की कोशिश कर रहा हूँ। घर वालों ने इन चीज़ों को संजो के रखा हुआ है, तो मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि मैं भी इन चीज़ों को संभाल के रखूं और इन चीज़ों को आगे ले जाऊं कि जो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इस चीज़ों को देख सकें। तो दोस्तों आज की ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूं। और अगर आप हमारी वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल में भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे मेरे मुकाम तक पहुंचा सकती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राम।